नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है सूर्य ग्रह से संबंधित। सूर्य का जो स्थान है, पहला स्थान है। गणना में भी पहले जो गणना होती है सूर्य ग्रह से ही शुरू होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति का सूर्य ग्रह मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सफलतापूर्वक गुजार लेता है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अपने गुजर-बसर वह कर लेता है। सूर्य ग्रह को प्रशासनिक सेवा का कारक माना गया है, राजनीति का कारक माना गया है। इसके अलावा जीवन में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक भी सूर्य ग्रह को माना गया है। जिस किसी भी व्यक्ति का सूर्य ग्रह ठीक स्थिति में होगा, ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं सम्मान प्राप्त करता है अपने जीवन में, सम्मानीय होता है। समाज में उसका नाम होता है और उसकी काफ़ी मान्यता भी रहती है और ऐसे व्यक्ति के चेहरे में हमेशा तेज रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी मुरझाया हुआ नहीं होता है, हमेशा उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी बनी हुई रहती है और ऐसे व्यक्ति के कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से हम सूर्य से कभी नेत्र नहीं मिला सकते जब तेज सूर्य हो, प्रातः काल को छोड़ते हुए जैसे-जैसे सूर्य बढ़ते रहते हैं, तो हम कभी भी कोई भी व्यक्ति सूर्य के साथ आँखें नहीं मिला सकता। तो जिस किसी व्यक्ति का भी सूर्य अच्छी स्थिति में होगा, ऐसे व्यक्ति के आगे बड़े से बड़े शत्रु भी ढेर हो जाते हैं, बड़े से बड़े पराक्रमी भी ढेर हो जाते हैं। तो शत्रु विजयी भी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने हेतु इनसे इनका सुफल प्राप्त करने हेतु अनेकों उपाय बताए गए हैं। जिस किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो, सूर्य ग्रह फल नहीं दे रहे हों या शुभ स्थिति में होते हुए किसी कारणवश ग्रहण दोष के कारण या किसी अन्य कारण से भी कई कारण ऐसे रहते हैं, नीचस्थ अवस्था रहती है, छठे, अष्टम, द्वादश में बैठ गए हों या शत्रु ग्रह से दृष्टिगत हों, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह का फल जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो उस परिस्थितियों में ज्योतिष शास्त्र में अनेकों उपाय बताए गए हैं। सबसे बड़े उपायों में जो हम गिनती करते हैं, सूर्योपासना की करते हैं, आदित्य हृदय कवच या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र स्तोत्र आदि का पाठ भी हम करते हैं। तो बहुत से लोग क्या है कि सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो सूर्योपासना से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सूर्योपासना का जो महत्व बताया गया है, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही सबसे ज़्यादा फल उसका प्राप्त होता है। उसके बाद सूर्योदय के करीब 1 डेढ़ घंटे के भीतर सूर्य को जल देने का भी फल बताया गया है। उसके आगे को फिर सूर्य को जल देने का फल क्षीण होते जाता है। इसके अलावा आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में व्यक्तियों को थोड़ी परेशानी, कठिनाइयाँ होती हैं। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम का तो थोड़ा-सा या उसका जो स्तोत्र पाठ है, ये थोड़ा लंबा होता है, तो लोगों को कठिनाइयाँ होती है। लोग कहते हैं कि आप ही लोग बताते हैं कि इसमें अशुद्धता हो जाती है, तो सरल उपाय ढेर सारे हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा सरल-सा उपाय लेकर आए हैं, जिस उपाय के माध्यम से आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके अशुभ फल का शमन कर सकते हैं और इसके वो चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक बात और भी है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित है, रोग से ग्रस्त है, तो उसके पीछे सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो अगर लंबे समय से पीड़ित है, तो उसे सूर्योपासना या सूर्य ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। सूर्य ग्रह ही उसे रोगों से मुक्ति दे सकते हैं। तो बात करते हैं उपाय की। उपाय तो ढेर सारे हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और सरल उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ताम्र पात्र में, तांबे के कलश में या तांबे के किसी बर्तन में गेहूं को डालकर, उसको भरकर उसमें पानी से उसको भिगो लीजिए। ये आप रविवार से कर सकते हैं, प्रतिदिन भी किया जा सकता है, नहीं तो रविवार-रविवार भी किया जा सकता है। प्रातः काल सूर्योदय के समय पे आप इसे ताम्र पात्र में गेहूं को डालकर उसे पानी डालकर भिगो दीजिए। सायकाल के समय पे जब सूर्यास्त का समय होता है, उस गेहूं को अस्तबल में घोड़ों को खिला दीजिए। यानी कि अभी इसमें आगे को और बात करेंगे। प्रातः काल उठते ही नहा धोकर स्नान करने के पश्चात ताम्र पात्र जो भी है उसको बढ़िया तरीके से धो लेना चाहिए, साफ करके, ताकि उसमें चमक आ जाए, लालिमा आ जाए।
उसमें गेहूँ को डालकर उसमें शुद्ध स्वच्छ जल से उसको भिगो लेना चाहिए ताकि वो भीग जाए, फूल जाए। शाम को सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त निकट आ रहा होता है तो अस्तबल यानी कि जहाँ घोड़ों को बाँधा जाता है, वहाँ जाकर उसे घोड़ों को, लाल घोड़े को विशेष तौर पर खिला देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अब ये बात होती है कि हर जगह पे घोड़े तो नहीं होते नहीं हैं, अब कोई अस्तबल के नज़दीक जहाँ पर को घोड़ों को बाँधा जाता है उसके नज़दीक हो वो व्यक्ति तो कर सकता है। तो जब घोड़े ना मिले, जब घोड़ों का अभाव हो, जैसा बताया गया है, तो उस परिस्थिति में इसे किसी लाल गाय को खिला देना चाहिए। जो लाल रंग की गाय होती है या जैसे ब्राउन कलर की गाय होती है जो जिसमें लाल रंग मिट्टी का कलर या ये मान के चलिए ब्राउन कलर आ जाता है, लाल-लाल कलर आ जाता है। तो लाल गायें भी होती हैं, हल्की-हल्की थोड़ा जैसे मिट्टी का कलर या ताम्र वर्ण कलर वाली गायें भी होती हैं, तो उनको इसको खिला देना चाहिए। ऐसा ना हो तो ये किसी भी गाय को आप इसे खिला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात रविवार भी आप इसे कर सकते हैं और यदि नियमित आप करते हैं तो आपको 1 महीने के भीतर ही इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। और इसके अलावा 7 रविवार यदि आप करते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम स्वयं देखने में आते हैं। इतना ज़बरदस्त और सरल यह उपाय बताया गया है। अब जटिलता कहाँ पर को है कि भई घोड़े अगर हमें नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर कोई जटिल है, लेकिन गाय तो सुलभ है। लाल गाय भी मिल जाती है, ताम्र वर्ण जैसे तांबे का वर्ण होता है उस तरीके की गायें मिल जाती हैं, या फिर किसी भी गाय को खिला सकते हैं, गौ माता को आप किसी को भी खिला सकते हैं। ऐसा नियमित आप करिए। इसके अतिरिक्त यहीं पर कोई एक चीज़ और बताई गई है कि यदि आप सूर्योपासना करते हैं, यदि परेशानियाँ सूर्य से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पिता के साथ खटपट है, पिता के साथ मतभेद है और अपने जो हमारा जो ये प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ चलती है, जहाँ पर को हम रोज़गार आदि कर रहे हैं, नौकरी आदि कर रहे हैं, व्यापार आदि कर रहे हैं, वहाँ पर से कोई लाभ नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई शत्रुवाद आया, किसी प्रकार की हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। उस अवधि में, उस परिस्थिति में भी सूर्योपासना या सूर्य ग्रह जनित उपाय हमें चमत्कारिक लाभ देते हैं, ऐसी मुसीबतों से निकालते हैं, इन बाधाओं का शमन करते हैं। जैसे पिता के साथ संबंध सही नहीं है, तो वहाँ पर को पिता के साथ संबंध धीरे-धीरे मधुर होने शुरू हो जाएँगे। कार्य क्षेत्र में यदि हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है क्योंकि सूर्य जिसके अगर बली होंगे तो उसे कोई नहीं दबा सकता। तो सूर्योपासना से वहाँ पर को उस चीज़ से भी मुक्ति मिलेगी, वो दबाव हटेगा और भी बहुत कई चीज़ें हैं। इसके लिए हमारा एक बहुत लगभग 2-3 साल पुराना लॉकडाउन की अवधि का वो एपिसोड कि इन लक्षणों से जानिए कि कैसे आपके सूर्य ग्रह उसको देख सकते हैं। उसमें कई सभी लक्षण हमने बताए हैं। तो एक उपाय और इसी के साथ इस उपाय के साथ पे बताया गया है क्योंकि साथ ही आते हैं जहाँ पर उपाय आते हैं, तो प्रातः काल जब सूर्य ग्रह जनित पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, तो सूर्य ग्रह को जल जो दे रहे हैं उसमें रक्त चंदन की लकड़ी डालकर भगवान सूर्य को जल दीजिए और उसी में वो लकड़ी रहने दीजिए, निकाल दीजिए। प्रतिदिन उस लकड़ी को ताम्र पात्र में जब आप सूर्य को जल दे रहे होते हैं, तो उसमें लकड़ी डाल दीजिए और उससे भगवान सूर्य को जल दीजिए। फिर अगले दिन उसको निकाल कर रख दीजिए, फिर अगले दिन फिर उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से भी भगवान सूर्य को जल देने से शत्रु बाधा शमन, रोग शमन और कई प्रकार की दिक्कतों से, समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है, जो बाहरी समस्याएँ चल रही होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ सूर्योपासना का एक ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रक्रिया या कोई बाहरी काला जादू आदि की प्रक्रिया करता है, तो सूर्य ग्रह उसको भस्म कर देते हैं। सूर्य ग्रह की अग्नि के आगे कोई टिक नहीं पाता है। जब आप देखते हैं मई-जून में जो गर्मी होती है, आदमी की कैसी हालत खराब होती है, तो उनके आगे किसी का वश नहीं चलता है। तो बड़े से बड़ी बाधाओं का वो शमन कर सकते हैं, बड़े से बड़ी कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक आदि जो ये चीज़ें रहती हैं, इनका शमन कर सकते हैं। और यदि ग्रहण दोष पे हैं, ग्रहण दोष बना हुआ है या किसी प्रकार का अन्य कोई दोष बना हुआ है, उस दोष का भी शमन इन उपायों से आसानी से हो जाता है। अब देखिए हम तो सोचते हैं, 1-2 बार करते हैं, कुछ नहीं हुआ छोड़ देते हैं, इससे कुछ नहीं होता। नियमित करने से चमत्कारिक प्रतिफल लाभ मिलता है, क्योंकि हम तो विगत कई वर्षों से लोगों को बता रहे हैं, लोग करते हैं और बड़ा आराम उनको मिलता है, लाभ उनको मिलता है, हमें बताते हैं, हमें भी खुशी होती है। तो खुशी तो हमें तब होगी जब हम इस माध्यम यूट्यूब के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। यदि आप ऐसी परेशानियों में घिरे हुए हैं, फँसे हुए हैं, तो आप करें, आपको लाभ मिलेगा। आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वो हम तक तो पहुँच ही जाता है, तो वो खुशी भी हमें अच्छी लगेगी। यानी कि उससे हमें और ज़्यादा जो ये लगेगा कि
अब इस उपाय को और भी लोगों को तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो रोज़ कंसल्टेशन आते हैं, तो हम बताते रहते हैं, अन्य उपाय भी बताते रहते हैं। तो इस उपाय को मैं आज इसलिए लेके आया हूँ कि ये उपाय मैं पहले से भी बताता था, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता था। तो आज क्योंकि इसके बारे में मैंने पुनः पढ़ा, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए यह लेके आया हुआ हूँ। तो उपाय को करें, जब करेंगे तो आप खुद इसके फल को देखेंगे। बाकी हम तो बहुत चीज़ें कहते हैं, हमारे एपिसोड में कहते हैं कि हम चाहें तो चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर काफ़ी तारीफ़ के साथ आप लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम उतना ही लाते हैं जितना किताबों में लिखा होता है। हाँ, 2-4 शब्द अपनी ओर से हम ज़रूर बढ़ाते हैं, ताकि आपको लगे कि हमें इसे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं, तो अपनी समस्याओं से मुक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, अच्छी तो तब होगी जब आप इसे अमल में लाएँगे। और वैसे तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को सूर्योपासना करनी चाहिए, या ये सूर्य ग्रह जनित उपाय करने चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन की होती है रोग बाधा। अगर कोई रोग हमारे लग जाता है, तो उससे बड़ा कष्ट तो कोई नहीं है। कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ जाता है, पीछे लग जाता है, उससे बड़ी कोई बाधा नहीं है। जब हमारे कार्य रुकने लगते हैं, हमें लगता है कि कोई बाहरी बाधा हमें आके रोक रही है, तो उससे बड़ी कोई बाधा नहीं है। जब सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं, अच्छी स्थिति से हम बुरी स्थिति में आने लगते हैं, तो वो सबसे बड़ी बाधा है। तो वहाँ पर कुछ सूर्य ग्रह ही हम इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी है, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे अमल में लेकर आएँगे। जानकारी पसंद आए, हर एपिसोड में कहते हैं, आगे बढ़ाकर आपकी मर्ज़ी है, शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, बहुत अच्छी जानकारी है, गायत्री ज्योतिष केंद्र की हो या किसी की भी हो। और साथ में गायत्री ज्योतिष केंद्र का व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक में भी गायत्री ज्योतिष केंद्र है, तो वहाँ पर भी जाकर आप जॉइन हो सकते हैं। वेबसाइट के लिंक आदि आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। वैसे तो हम यूट्यूब की कम्युनिटी में जो भी हमारे वेबसाइट के लिंक आते हैं, इनसे संबंधित जानकारी जो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, वो हम शेयर करते रहते हैं, कम्युनिटी में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं लाभप्रद ही आप लोगों के लिए जानकारियाँ रहेंगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।